देखिए उतना नहीं जातना है। तो बताइए मत दी, छोड़ दो छोड़ दो। दूसरा फूल लीजिए। सूत जी बोले, है सौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह से कहा था वह हमने तुमसे कहा, और दूसरी वह तुमसे मैंने कहा, और दूसरी बात जो वह पूछो। सौनक जी बोले कि हे सूत जी, सुब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया वह सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, मुनियों जिन्होंने इस व्रत को किया वह सुनिए। एक समय निज धर्मानुसार जिन बंधुओं के साथ में व्रत को करने को उत्सुक हुआ, उसी समय एक लकड़हारा वहाँ आया। भूख प्यास से पीड़ित काट के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला कि यह आप क्या करते हैं, इसके करने से क्या फल होता है, वो विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, मनोरथों को देने वाला, दुख और शौनक को नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से यह धन आदि प्राप्त हुआ है। यह धन प्राप्त हुआ। यह सुन लकड़हारा प्रसन्न होकर प्रसाद को खाकर और जल को पीकर भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। कुछ लकड़ी, आज लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगी उससे मैं सत्यदेव का व्रत को अवश्य करूंगा, ऐसा मन में विचार करके वह लकड़ी को सिर पर रखा जहाँ धनी लोग रहते थे, उस नगर को गया। उस दिन लकड़हारे को दुगना धन प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न होकर केले का फल, शक्कर, दूध, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई लेकर घर में आकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से सत्यनारायण का व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हुआ। इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यदेव के लोक में चला गया। सत्यदेव के लोक में चला गया। लोक में चला गया, युक्त होकर इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यदेव के लोक में चला गया। ये मुनिगण, और भी मैं ये कथा कहता हूँ, उसको सुनिए। तीसरे स्कंद पुराने रेवा खंडे तृतीय अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की। सूत जी ने कहा कि राजाओं में श्रेष्ठ उल्कामुक नामक जितेंद्रीय राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल से समृद्ध मुख वाली प्रमुगंधा पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ में भद्रशिला नदी के तट पर सत्यदेव के व्रत को कर रहा था। उसी समय वहाँ एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुत से धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गया। वह राजा को व्रत करता हुआ देखकर नम्रता से पूछने लगा कि साधु बोला कि हे राजन, आप यह क्या करते हैं? वह हमसे कहिए, भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, ये अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बंधुओं के साथ में पुत्रादि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला कि हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, या मैं भी करूंगा, कारण कि मेरा कोई संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य ही होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर उसने अपनी स्त्री से यह संतान व्रत कहा और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर में संतान होगी तो मैं इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में एक निर्मल कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई। अपनी कन्या अपनी स्त्री के साथ में बनिए ने कन्या का जात कर्म कर कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती
अपने स्वामी से मधुर वचन में बोली कि पहले वाला संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं कर लेते हैं। साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय में इस व्रत को अवश्य ही कर लूंगा। यह इस प्रकार स्त्री को समझा कर वह बाहर चला गया। इधर कालावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्मयुक्त साधु बनिए ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग को देखकर दूतों को बुलाकर कहा कि विवाह के निमित्त कन्या के लिए एक योग वर खोज ले आओ। साधु को आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर को गया। उस नगर से एक मणिपुत्र को लेकर साधु के पास लाया। पास आए, उसने सुंदर गुणयुक्त लड़के को देखा। जाति भाइयों के साथ में प्रसन्नचित हो विधि पूर्वक अपनी कन्या को उस मणिपुत्र के साथ विवाह कर दिया। भागवश विवाह के समय भी वह व्रत को करना साधु भूल गया। तब सत्यनारायण देव ने क्रोधित होकर हो गए। कुछ दिन बाद निज कर्म में अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नसार नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देखकर उसको श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुरा अपने पीछे देखते हुए साधु के दिशा में चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आता देखकर डर कर धन को यहाँ ही रखकर आप छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा को धन को देखा तो साधु को बांध कर आनंदित हो राजा के निकट ले जाकर बोले कि हे राजन, दो चोर लाए, इनको देखकर आप आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर विचार से आज्ञा दे दी। फिर दूतों ने उसे खूब बांधकर बंदी खाने में बंद कर दिया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे चतुर्थो अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ले लिए। सूत जी बोले, सतदेव की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनिए को वचन को कुछ भी न सुना और उसका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां भी बड़ी दुखी तो हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आदि से पीड़ित भूखी लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी और कालावती भी नित्य घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखित कालावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहाँ सत्यनारायण को व्रत को देखा, कथा को सुन निज मनोरथ मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात गए अपने घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी कि हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही? तुम्हारे मन में क्या है? तब कन्या माता से सत्य वचन बोली कि हे माता, मनोरथों को परिपूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण के व्रत को मैं ब्राह्मण के घर देखी हूँ। लीलावती कन्या कालावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण के व्रत करने को उत्सुक हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधुओं के साथ में श्री सत्यनारायण को व्रत को किया। उसने सत्यदेव से यह दिव्य मांगा कि हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी से घर आवे। हमारे पति और दामाद को अपराध को क्षमा करने योग्य है, अतः क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाए कि हे राजन, कल ही सवेरे दोनों सज्जन बनिए को छोड़ देना और उसका धन भी जो तूने लिया है वह दे देना, नहीं तो तेरा धन पुत्र सहित तेरा राज को नष्ट कर देंगे। अब बात राजा से कहकर सत्यनारायण पर मंत्र ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय निज जनों के साथ सभा में उपस्थित हो मंत्री जनों से अपना स्वप्न सुना कर कहा कि बंधे हुए बनिए को शीघ्र ही छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुन कर दूत लोग बनिए को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए। विनय युक्त वचन से बोले कि हे राजन, दो चोर बोले कि हे महाराज, हम इन दोनों बनिए को बंधन से चुरा कर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा? उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्व वृत्तांत का स्मरण कराते हुए साधु तथा दामाद ने राजा से कुछ भी नहीं कहा। बनिपुत्र को देखकर राजा आदर से बोला कि अब भागवश तुमको बड़ा दुख मिला है, तुम लोग भय न करना। फिर
करना, फिर वस्त्र आभूषण देकर बनिए को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दुगना धन देकर कहा कि अब आप लोग अपने घर जाएं। बनिए ने महाराज को नमस्कार करके कहा कि आपके कृपा से घर जाते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे पंचमो अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए दूसरा फूल लीजिए। सूत जी बोले